बच्चे ने पूछा था बहुत अच्छा कि अच्छी सरकार और अच्छा विपक्ष कैसे आएगा। अच्छी सरकार और अच्छा विपक्ष जब आएगा जब हम मुद्दों पर वोट देंगे। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। बेटियों की बात करते हैं, हाथरस की घटना कोई भूला नहीं। रात के अंधेरे में अपने बेटे को तेल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। कोई बीएचयू की घटना नहीं भूला है, ना उन्नाव की घटना भूला है। एक्शन। आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है विपक्ष को? अगर क्या मिलकर आप चैलेंज दे पाएंगे या आपको लगता है अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए? किस मुद्दे पर घेर पाएंगे? सबसे बड़ा आपकी नजर में तरीका क्या होना चाहिए विपक्ष का? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो आज की तारीख में भारतीय लोकतंत्र को बचाने का है। इस डिबेट से ही पता चलता है कि हिंदू मुसलमान करो, देश की भावनाओं को भड़काओ, नीट पेपर पर बात मत करो, कितने बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं उस पर बात मत करो, उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे इजराइल में जाकर नौकरी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे रूस की सेना में भर्ती होकर मर रहे हैं, उस पर बात मत करो। शंकराचार्य पर झूठे रेप के केस लगा दो, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान करो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्य के ऊपर देश के सनातन के सबसे ऊंचे वो पद के व्यक्ति हैं, उनके तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब प्रशासन इन्वॉल्व था और उनकी पालकी फेंक दी और अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के ऊपर झूठे केस लगवाए गए और उसमें सरकार और प्रशासन इन्वॉल्व था। और यहाँ पर बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, और उसकी अतीक अहमद की कर लेते हैं भाई। मतलब देखिए, शर्म ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई आज किस जेल में है पता है किसी को? साबरमती में है। और अतीक अहमद भी साबरमती में ही था। तो किसकी गोद में कौन बैठाता है? गुजरात में सब इनको शरण क्यों मिल जाती है और इतने इतने साल तक साबरमती की जेल में ये क्यों रहते हैं? इस पे सोचिएगा। कहीं 2001 खत्म ही कर रहे हैं। एक रिक्वेस्ट ही पूछ रहा हूँ, कौन सी जेल की रिक्वेस्ट करी थी ये भी बता दीजिए। रिक्वेस्ट करी क्रिमिनल ने, उस जेल में रहे। ठीक है, अब जवाब सुनो। बिल्कुल चुप हो जाओ। नहीं अपने में जोड़िए। बोलिए आलोक। 10 सेकंड और। इतना दर्द अगर बीच में आलोक जी को, जब आलोक जी बोल रहे थे और नीट के बारे में बोले थे, इतना दर्द अगर होता ना तो अच्छा लगता। आपसे ज्यादा होता है। बच्चों के बारे में ज्यादा होता है। दर्द नहीं हो रहा है। आपके जैसे लोग जो राजनीतिक रोटी सेकते हैं उन पर नहीं होता। राजनीतिक रोटी सेक करके इसी पर राजनीति करने वाले लोग। आप रुकिए, देखिए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। देखिए, आज हालत यह है कि आप लगभग 8 साल से आपकी सरकार है। वहां पर 2017 में आप आए थे, 8 के भी 9 साल हो गए। आपने तो ये कहा था कि हम हर महीने एक बाटला फ्री देंगे। अमित शाह जी कह के आए थे। वो उज्ज्वला वाले 12 से 9 किए, 9 से 4 कर दिए, उस पर बात नहीं करेंगे। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने तो कहा था आवारा पशुओं का मैं 1 महीने के अंदर इंतजाम कर दूंगा। फरवरी 2022 के अंदर का स्टेटमेंट है। आप आवारा पशुओं तक को नहीं कर पाए, गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए, 2500 रुपए दिल्ली में नहीं दे पाए, 10-10 हज़ार की एक किस्त बिहार में दी, दूसरी किस्त नहीं आई। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। महिलाओं पर और दलितों पर अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हैं तो उत्तर प्रदेश में। वो हाथरस की लड़की अंजना जी ने तमाम शो किए, उसमें 4 आरोपी थे, 3 तो जेल से छूट गए, एक और छूटने का इंतजाम कर रहा होगा अपना। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सब के सब भाजपा से कहीं ना कहीं लिंक मिलते हैं। वो शुवेंदु अधिकारी का जो पीए था, जिसकी मृत्यु हुई, गोली मारी गई जिसको, उसके भी तार कहीं ना कहीं सूत्र जो हैं भाजपा से जुड़ते रहे। अब दुर्भाग्य यह है कि कुंभ ढंग से नहीं करा सकते, सनातन के नाम पर वोट मांगेंगे। कुंभ के नाम पर कितनी लाशें बह जाएंगी किसी को नहीं बताएंगे। शंकराचार्य जी का तो मैंने एग्जाम्पल दिया ही। अरे आप तो चंदा चोर थे, अब तो चढ़ावा चोर हो गए। सनातन के नाम पर वोट मांगते हो। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में कहते हो कि 14 साल से बड़ी गाय को काटने की इजाजत देंगे हम, और उसके बाद लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो सोचें कि कौन से सनातन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको सनातन से कोई मतलब नहीं है, सनातनी नहीं है, ये धनातनी है। से पूछता हूं, मेरी बात मत मानिए, एक बार भी छात्र की, महिलाओं की, जनता की बात की इन्होंने? इनको उससे मतलब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हो सुबह से लेकर शाम तक। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे काटिए। ये बोलोगे जो विकास की बात नहीं करेंगे, आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये इसका उसका नाम बिगाड़ेंगे। क्यों नाम बिगाड़ना चाहते हैं? पता है, आपको मैसेज देते हैं हिंदू मुस्लिम का मैसेज, और ये इंसानियत की बात नहीं करते, मानवता की बात नहीं करते। ये बोलोगे जो हमारे आप जवाब दे लीजिए, बोलेंगे फिर जनता के सवाल हो जाए उसकी चिंता नहीं। मायावती जी कौन है? बारी बारी से छोटा सा जवाब। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लिया था? एक मिनट, यही देखिए, शर्म करो थोड़ा, ये बहुत ही
शर्म अंजना करो। जी बहुत ही शर्म क्या करो भाई, क्या शर्म बताएं भाई? करो शर्म क्या करो भाई, क्या जवाब थोड़ी दो? शर्म करो अंजना जी। बच्ची शर्म का करो, पत्र याद जवाब करो नहीं जिस दूंगा बच्ची पर ने मैं। सुसाइड किया है। शर्म करो, सब उस लोग बच्ची जवाब के नहीं बारे में दूंगा। सोचो जिसने कमाल है। पत्र लिख के सुसाइड किया है। माँ मैं आपके आपका समय नहीं के बन अंदर सकती। कमाल बात है। पत्र को याद करो आप वापस नहीं लेंगे, ऐसी बात है। राजनीति करेंगे, अंजना जी कानून देखिए, वापस ले गए, ये जवाब नहीं बहुत- दूंगा। हाँ भाई, एक मिनट, हाँ। एक- ये क्या एक- तरीका हुआ? एक मिनट देखिए, बहुत गंभीर विषय है और इनका कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजनीति केवल मेलोडी पे होनी चाहिए, बाकी किसी पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, अगर बच्चों के भविष्य के ऊपर भी राजनीति नहीं होगी तो किस चीज के ऊपर राजनीति होगी? पहला सवाल। एक मिनट रुकिए भाई, राजनीति का मौका बच्चों के भविष्य आपने, पर राजनीति एक मिनट सुनिए होगी। भाई, भविष्य को बनाने के लिए राजनीति होती और होनी चाहिए। राजनीति 2024 में यही सीबीआई थी, यही सीबीआई के डायरेक्टर थे, यही धर्मेंद्र प्रधान थे। 2024 में भी ये पेपर आउट हुआ। कितने लोगों को सजा मिली? अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई। यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने से मेरे छोटे भाई उसका फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले भी लताड़ लगाई कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो आपने नहीं मानी। आप गलत अतीक कह रहे हैं, अहमद झूठ कह हिंदू मुसलमान गलत करते कह रहे रहिए, हैं लोग। लेकिन कभी सोचिएगा बोल रहे हैं आप। कि नीट का पेपर यही देने वाले, राजनीति एक है। मिनट सच रुकिए भाई, बोलेंगे, एक ईमानदारी मिनट से रुक बोलेंगे, जाओ भाई, राजनीति नहीं होगी। मैं फिर कहूंगा, मैं आपको कटिंग्स दिखा दूंगा इंडियन एक्सप्रेस किस की चीज तमाम की? अखबारों की। किस चीज की? सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले लताड़ लगाई कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एग्जाम सेंटर्स पर क्यों नहीं लगाया आपने। वापस आते हैं। आज एयरफोर्स तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और पैरामिलिट्री की खबर आ रही है तो भी ये राजनीति देखिए, करेंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला एयरफोर्स था। लगाना पड़ रहा है, मैं आप- पैरामिलिट्री लगानी मैं पड़ रही आपको- है। मैं आपको बीच में चिट नहीं भी बोला हमारी, था। पट भी हमारी, वाह भाई मैं वाह। आपके बीच में नहीं बोला था। अगर देश के अंदर पेपर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अगर कोई सरकार नाकाम है और उसमें भी आपको राफेल लगाना पड़ता है तो ऐसे बिल्कुल सही। शिक्षा मंत्री को बिल्कुल सही। तुरंत आपकी इस्तीफा भी दे लिस्ट देना गिना चाहिए। दें। अब वापस आपकी आता भी हूं। लिस्ट गिना दें। सुनिए भाई जरा, ठीक है, धीरेन्द्र जी, एक मिनट आप में अभी तक नहीं बोल पाए, फिर मुझे सवाल भी लेना है सर, जल्दी से जल्दी हम जल्दी भी से। करते हैं फिर। मैं अंतिम बात मैं कहना आपकी भी चाहूंगा। लिस्ट गिना देता हूं। अभी 2007 की गिना अभी देता हूं, बहुत 2006 बड़ी-बड़ी की गिना चीजें देता हूं। बात हो रही थी। 2012 के अरे सीबीएसई भाई, 12वीं सुन का तो पेपर लीजिए गिना ना। देता अरे हूं। भाई, सुन तो करिए लीजिए। ना राजनीति फिर। अब मैं कह रहा हूं आपकी सरकार 14 साल से 12 साल से आप एक्शन ले लेते। जो भी लोग दोषी थे उनको जेल भैया में लिया भेज ही देते। है। किसी ने मना आपके किया था? वाले जेल में अब जाते हैं, वापस तब भी तो आता। छाती पीटने अरे लगते भाई, हैं कि सुनिए, सारे जेल में चले मैं तो गए, जेल बच्चों में केवल चले एक ही गए। बात कहना कोई ताली चाहूंगा। नहीं पीट रहा है। कमाल बात है। कोई नहीं पीट रहा मैं था। केवल एक पक्की चीज बात है। कहना चाहूंगा कोई ताली नहीं पीट आप रहा है। छाती आलोक जी, पीट रहे हैं, जल्दी, ताली नहीं जल्दी। पीट कि रहे हैं। जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं वो घर जाके सोचिएगा कि 97% नीट का एग्जाम देने वाले बच्चे हिंदू थे। 6 जो सुसाइड हुए, 6 के 6 बताओ, हिंदू हैं। छात्रों में भी और ये हिंदू, अतीक अहमद में आपको छात्रों उलझाए में भी रखेंगे। मुसलमान। मैं फिर कहूंगा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिंदू कि ये मुसलमान लोग वाले, हिंदुत्व छात्रों के में नाम भी पर हिंदू और वोट मांगते मुसलमान। हैं, हमने तो लेकिन नहीं कहा। सुसाइड करने वाले बच्चों का धर्म नहीं पूछते 96% जाकर। धीरेन्द्र जी, दुर्भाग्य है कि धर्म का नाम केवल एक वोट के सेकंड, लिए एक होगा। सेकंड, एक सेकंड। मेरा सवाल सबसे है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो गया, सब कुछ कर बीजेपी टीएमसी सब कुछ अलग अलग है। मेरा बस आपसे ये कहना है कि एक अच्छा अपोजिशन कब आएगा इंडिया में और एक अच्छा रूलिंग पार्टी कब आएगी, जब एक अच्छा आंसरेबल पार्टी आए जो तुरंत आंसर करे रेदर देन बीइंग ऑन रिलीजन। मेरा भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि आप सब लोग रिलीजन के ऊपर तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हो, जब पेपर लीक की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तब उस चीज को कोई भी डिफाइन नहीं कर पाता कि ये सारे क्राइटेरिया हैं, इनके आगे ये सब चीजें नहीं खराब होंगी। त्रिवेणी से ही और शुरू कर लेते हैं। सैकड़ों लोग थे जिनको अंतिम संस्कार का कुंभ में मौका नहीं मिला, ये त्रिवेणी की बात करेंगे। उसके बाद मुद्दे की बात करते हैं। एक सवाल बच्चे ने पूछा था बहुत अच्छा कि अच्छी सरकार और अच्छा विपक्ष कैसे आएगा। अच्छी सरकार और अच्छा विपक्ष जब आएगा जब हम मुद्दों पर वोट देंगे। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। बिहार में 10-10 हजार रुपए चुनाव के दौरान डल जाएं, वोट दे दें। अगर ऐसा करेंगे वोटर तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। नीट के ऊपर और तमाम सीबीएसई के मुद्दे के ऊपर लगभग 3 करोड़, नहीं वोट तो जनता ही देती है, अच्छा बुरा मैं तो कह ही रहा हूं। अच्छा विपक्ष आप उसके नहीं बन बाद पा रहे, अरे भाई गलती सुनिए जनता ना की भाई, है, वाह। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं जी। नीट और सीबीएसई के एग्जाम से, लेकिन देश के अंदर अपनी इच्छा से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने बहुत प्रोग्राम किए, अपनी इच्छा से 300 लोग किसी चौराहे पे इकट्ठे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया गया है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मोदी जी हैं, इनसे सवाल मत पूछिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी विश्व गुरु हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं।
दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन वोटर मुद्दों पर वोट देगा, जिस दिन अंकिता भंडारी पर उत्तराखंड में वोट पड़ेगा, इनकी सरकार ढूंढने से नहीं मिलेगी। जिस दिन उत्तर प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी की तरह हाथरस की घटना पर वोट पड़ेगा, उस दिन नहीं लड़ेगी। जिस दिन, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा कि 5 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। आज हमारी ईएमआई कहां पहुंच गई? जब इन मुद्दों के ऊपर आप वोट डालेंगे और ये पूछेंगे कि सीएम साहब उत्तर प्रदेश आपके ऊपर कितने केस थे और आपने कितने अपने केस वापस लेने का एप्लीकेशन लगाई थी, जिस दिन जनता ये पूछेगी उस दिन सरकार भी बदलेगी और जवाबदेही भी तय होगी। मैं अनुराग, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मुद्दों पर चैलेंज देंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं आप लोग हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर घेरते थे और पिछली बार लॉ एंड ऑर्डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा कि 9 वर्षों में 9 वर्ष का इन्होंने काम गिनाया, तो इनके 9 वर्षों में उपलब्धियां गिनाता हूं मैं आपको। 9 वर्षों में 1 दर्जन से ज्यादा पर्चे लीक हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसको प्रतियोगिताओं की बात करते हैं। 48 लाख अभी भी जो कांस्टेबल भर्ती थी अटकी हुई है, किस तरह से वो भटके आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बहन बेटियों की बात करते हैं, हाथरस की घटना कोई भूला नहीं। रात के अंधेरे में अपने बेटी को तेल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। कोई बीएचयू की घटना नहीं भूला है, ना उन्नाव की घटना भूला है और ना ही लखीमपुर की घटना भूला है, जिस तरह से आपने रोन दिया था लोगों को। और जब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक हत्याएं हो रही हैं लगातार। गाजियाबाद में आपने देखा किस तरह से हत्या हुई। गाजीपुर में एक होटल मालिक को सरेआम गोली मार दी गई। लखनऊ के अंदर में सरेआम गोली मार दी गई। किस तरह से गोलियां मारी जा रही है, आपकी घटना देखने को मुझे मिल रही है। और आपका मुद्दा क्या है? कांग्रेस ने क्या कहा वो इनको चिंता है, लेकिन इनको चुना किसने था? ना कांग्रेस से चुना था, ना समाजवादी ने चुना था। चुना था आपको किसने? जनता ने। तो आपको जनता की बात करनी चाहिए थी कि आपने जनता के लिए कितने मेडिकल कॉलेज बनाए। आपने अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। जनता के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, आपने जनता के लिए कितने रोजगार दिए, आपने जनता के लिए कितनी व्यवस्थाएं की हैं जो उनको व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। हम तो काम गिनाते हैं। यहाँ हमने पार्क बनाया, डंके की चोट पे बोलते हैं 376 एकड़ का हमने जनस्पेस पार्क बनाया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने आईटी सिटी बनाई है लखनऊ के अंदर में HCL की। हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमने मेट्रो बनाई है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने एक्सप्रेस वे बनाया है। डंके की चोट पे हम यहाँ पे बोलते हैं हमने 108 102 एम्बुलेंस सुविधाएं की है, जिससे गाँव में आप अगर कोई बीमार होता है तो उसको लेके जाते हैं। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत किया था कि आप डायल करो, पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी थी, लेकिन आपने 100 की जगह 112 कर दिया। हम डंके की चोट पे बोलते हैं हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया। अगर महिला को कोई दिक्कत होगी तो आराम से वो फोन करेगी और उसकी मदद होगी। हमने डंके की चोट पे बोलते हैं हमने बच्चों को IT से जोड़ा और लैपटॉप बांटे थे, उनको लैपटॉप दिए थे। हम काम गिनाते हैं। आप काम क्या, आप का नाम है इसके उसके झूठे सच गिनाते रहते हो और आप कहते हो बुलडोजर आपका न्याय का प्रतीक हो सकता है। इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर न्याय देने का काम है तो न्यायपालिका का है, बुलडोजर का नहीं है। लेकिन बुलडोजर पे अपनी हुंकार भरते हैं। सोचिए आप, इस देश के इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बुलडोजर न्यायपालिका और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला भी है कि भाई ये न्याय पे इस तरह से न्याय नहीं दिया सकता। आपको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद कार्रवाई करने का आपको आदेश न्यायपालिका से मिलेगा। लेकिन ये मानने को कोई तैयार नहीं है। सवाल उठता है, मेरा सीधा सा सवाल इनसे मैं पूछता हूं, लगातार जो आपके पर्चे लीक, लगातार महिलाओं पे अत्याचार और एक और महिलाओं के अत्याचार में जो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर में 65,000 मामले दर्ज हुए हैं 2023-2024 में। छोटा सा रिस्पांस फिर आलोक जी बोलेंगे जल्दी। डंके की चोट पे हिंदू मुस्लिम पे ये इनका एजेंडा हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। शर्म आती है ऐसी राजनीति को। तुम ऐसी राजनीति को हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, तुम ऐसी राजनीति को बताया कि मैं डिवाइड की बात करता हूं। आप विकास की राजनीति करो, विकास की बात करो। हो गया बहुत लंबी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।